अयोध्या लौटने के बाद की कथा। श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न मिलन के पश्चात वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे, तब नगर आनंद उल्लास और भक्ति से भर उठा। मार्ग में नंदीग्राम पहुंचे, जहां भरत खड़ाऊ लेकर तपस्वी जीवन जी रहे थे। जैसे ही श्री राम ने चारों भाइयों भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, उस क्षण करुणा और प्रेम की ऐसी धारा बही कि देवता भी पुलकित हो उठे। भरत की विनय और राम का आश्वासन। भरत ने चरणों में गिरकर कहा, भैया, यह राज्य आपका है, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का सेवक हूं। श्री राम ने भरत को उठाकर गले लगाया और बोले, भ्राता, तुमने धर्म की रक्षा की है, तुम्हारा त्याग इस राज्य की नींव बनेगा। चारों भाई एक दूसरे को देखकर भावविभोर थे। लक्ष्मण का नेत्रों में गर्व था, शत्रुघ्न के मुख पर हर्ष और भरत की आंखों में श्रद्धा की चमक। अयोध्या प्रवेश और राज्याभिषेक की तैयारी। जब पुष्पक विमान अयोध्या के आकाश में उतरा, तब नगरवासी घर घर दीप जलाकर स्वागत करने लगे। सरयू तट से लेकर राजपथ तक पुष्पवर्षा हुई। माताएं आरती लेकर खड़ी थीं, वृद्धजन अश्रुपूरित नेत्रों से राम को निहार रहे थे। माता कौशल्या ने श्री राम को गले लगाया। वह क्षण वर्षों की विरहवेदना का अंत था। माता कैकेयी अपराध बोध से कांपती हुई चरणों में गिरी। श्री राम ने उन्हें उठाकर कहा, माता, जो हुआ वह ईश्वर की लीला थी, आपके मन में कोई ग्लानि न रहे। वशिष्ठ का निर्णय। महर्षि वशिष्ठ ने राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त घोषित किया। नगर में यज्ञ, दान और उत्सव आरंभ हो गए। ब्राह्मणों का सम्मान हुआ, निर्धनों में अन्न वस्त्र बांटे गए। श्री राम का राज्याभिषेक। निर्धारित दिन श्री राम का राजतिलक हुआ। भरत ने स्वयं स्वर्णकलश उठाकर राम के मस्तक पर अभिषेक किया। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने राजचिन्ह धारण कराए। माता सीता को महारानी घोषित किया गया। सिंहासन पर बैठते ही श्री राम ने कहा, यह राज्य मेरे लिए नहीं, प्रजा की सेवा के लिए है। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। अयोध्या रामराज्य की ओर बढ़ चली। रामराज्य की स्थापना। रामराज्य का अर्थ था, कोई भूखा नहीं, कोई दुखी नहीं, न्याय, करुणा और धर्म का शासन। श्री राम स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनते थे। किसान, व्यापारी, स्त्रियां सब निडर। प्रजाधर्म और आत्मसंयम। एक दिन एक साधारण प्रजाजन ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। श्री राम ने उसे ध्यान से सुना और न्याय किया। यही रामराज्य की पहचान थी, राजा पहले सेवक। भाइयों का पारिवारिक संवाद। एक संध्या चारों भाई सरयू तट पर बैठे। भरत ने कहा, भैया, आपके बिना यह सब संभव न था। राम मुस्कराए, यह हम सबकी एकता का फल है। लक्ष्मण ने प्रण लिया कि वे जीवन भर धर्म की रक्षा करेंगे। शत्रुघ्न ने प्रजा कल्याण को अपना लक्ष्य बताया। धर्म का संदेश। रामराज्य केवल शासन नहीं, आचरण था। सत्य, वचन पालन, करुणा और त्याग, ये 4 स्तंभ थे। श्री राम ने सिखाया कि शक्ति से नहीं, धर्म से राज्य चलता है। उपसंहार। अयोध्या में राम के लौटने के बाद केवल उत्सव नहीं हुआ, युग परिवर्तन हुआ। चारों भाइयों का प्रेम, भरत का त्याग, लक्ष्मण की निष्ठा और शत्रुघ्न की सेवा, इन सबने मिलकर आदर्श राज्य की स्थापना की। आज भी जब दीपावली के दीप जलते हैं, तो वह केवल उत्सव नहीं, रामराज्य की स्मृति है, जहां राजा धर्मात्मा हो और प्रजा सुखी। जय श्री राम।